Good morning, students. Let's begin today's topic, that is thunderstorm. आज हम थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और थंडरस्टॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? ये एक ऐसा तूफान होता है जिसके साथ आपको लाइटनिंग, बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, और ठंडर मतलब और गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है आपको सुनाई देती है। फॉर्मेशन ऑफ अ थंडरस्टॉर्म नीड्स। अब जब ये बनते हैं तो इनको क्या क्या चाहिए होता है? पहला है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? दिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड इवेंचुअली रेन। मॉइस्चर किस लिए ज़रूरी होता है? ताकि मॉइस्चर होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? बारिश होगी। फ्रंट लाइक सी ब्रीज और माउंटेन्स। फ्रंट क्या है स्टूडेंट? सी ब्रीज मतलब, और या फिर माउंटेन कह सकते हो, जो आपको गर्म हवा को ऊपर राइज करने में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिडली राइजिंग वार्म एयर। तेज़ी से बढ़ने वाली गर्म हवा। ड्यू टू द सन्स हीट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस राइजेज। आपको पता है कि जब सन की हीट पड़ती है तो किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ता है, और ये जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट होती है, जो कि कहाँ बढ़ती है? ऊपर की डायरेक्शन में। गर्म हवा कहाँ पे जाती है? ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऊपर की तरह उड़ जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको पिक दिखाई हुई है थंडरस्टॉर्म की। उसके बाद है वाटर ड्रॉपलेट आर ऑल्सो कैरिड अपवर्ड अलॉन्ग विद दीज विंड्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो है ऊपर इन हवाओं के साथ जो है वो कैरी हो जाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट देन फ्रीज। तब ये वाटर ड्रॉपलेट ठंडे हो जाते हैं और धरती में जो है वो आते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द रेपिडली राइजिंग वार्म एयर एंड द फॉलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर कॉजेज लाइटनिंग एंड साउंड। अब ये जो मूवमेंट है, ठीक है, वार्म एयर की जल्दी से जब ऊपर जाती है और फिर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट? लाइटनिंग होती है, ठीक है, और साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, गड़गड़ाहट की आपको आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आर ऑल थंडरस्टॉर्म डेंजरस? क्या सारे ही थंडरस्टॉर्म डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं? तो इसका आंसर है येस। जितने भी थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो सब डेंजरस होते हैं। लाइटनिंग अकर्स विद ऑल द थंडरस्टॉर्म। जितने भी थंडरस्टॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट, सबके साथ क्या होती है? लाइटनिंग, बिजली कड़कती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत लोगों की जान मर भी जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से फॉरेस्ट भी डैमेज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो लंबी टॉल स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग हो गए या फिर टावर्स वगैरह हो गए, उनमें भी डैमेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें एक्टिविटी में क्या करना है कि आप एक कंटेनर के अंदर जो है कैसे थंडरस्टॉर्म बना सकते हो। तो आपको स्टूडेंट करना क्या है? आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है इस तरीके का। ठीक है, जैसे कि एक शू बॉक्स के साइज़ का हो। इसको 2/3 जो है, मतलब आधे से ज़्यादा जो है, आपको ल्यूक वार्म वाटर मतलब थोड़ा गर्म पानी जो है वो उससे फिल करना है। अब अलाउ टू वाटर टू स्टैंड फॉर अ वाइल। फिर आपने उस पानी को थोड़ा ठहरने देना है। ठीक है। एट वन एंड ऑफ द कंटेनर प्लेस अ रेड कलर्ड आइस क्यूब मेड बाय मिक्सिंग रेड फूड कलर इन द वाटर। आपने क्या करना है? एक बर्फ़ जो है फ्रीज़ करनी है। कैसे? उसमें रेड कलर मिक्स करके उस बर्फ़ को आपने रेड जो है बनाना है। ठीक है, और फिर बाद में उस रेड कलर्ड आइस क्यूब को, ठीक है, आपने पानी के ऊपर यहाँ पे डाल देना है। एंड पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू फूड कलरिंग एट द अदर एंड ऑफ द कंटेनर। और 2-3 ड्रॉप्स आपने दूसरे ब्लू फूड कलर की जो है कंटेनर में डालनी है दूसरे एंड पे। एक तरफ रेड आइस क्यूब डालना है और दूसरी तरफ आपने 2-3 ड्रॉप्स कलर की, ब्लू कलर की डालनी है। अब क्या होगा स्टूडेंट? जो रेड कलर कोल्ड वाटर है दैट सिंक्स वाइल द ब्लू कलर वार्म वाटर राइजेस। जो रेड कलर, अब बर्फ़ ठंडी है तो ठंडी होने के कारण ये जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, जबकि ये पानी गर्म है। ठीक है, पानी में जब आपने कलर मिक्स किया ब्लू कलर, तो ये वार्म एयर के साथ मिक्स होके ये क्या है? ऊपर की तरफ आएगा। देखो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। नीचे से शेप जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब है ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है। दिस हैपन्स ड्यू टू द कन्वेक्शन। ये क्यों हुआ? ये कन्वेक्शन के कारण हुआ। कन्वेक्शन क्या होता है कि हीटेड पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट के कारण जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। द रेड कलर हेयर रिप्रेजेंट द कोल्ड एयर। यहाँ पे जो रेड कलर है वो कोल्ड एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू कलर है वो वार्म एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म वार्म एयर इज़ फोर्स टू राइज अप। अब थंडर स्टॉर्म के केस में भी स्टूडेंट ऐसा ही होता है कि गर्म हवा जो है वो ऊपर जाती है कोल्ड एयर की मदद से। ठीक है, कोल्ड एयर उसको फोर्स अप करती है वार्म एयर को ऊपर जाने के लिए। और इस फॉर्मेशन में, थंडरस्टॉर्म की फॉर्मेशन में जो कन्वेक्शन है वो एक मेजर रोल
प्ले करता है, ठीक है, कि एक ही सब्सटेंस के अंदर जो है वो वार्म हीटेड पार्टिकल्स की वजह से जो ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, दैट इज़ द कन्वेक्शन स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। कभी भी तूफान आ जाए, ठीक है, थंडरस्टॉर्म आ जाए, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ व्हेन यू आर आउटसाइड, इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर के बाहर हो तो आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज और टॉल टावर। कभी भी आपको लंबे लंबे पेड़ या फिर टॉल टावर्स के नीचे जो है शेल्टर नहीं लेना चाहिए, आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लंबे लंबे पेड़ है वो जल्दी जो है बिजली पकड़ लेते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ शेल्टर नहीं लेना है। दूसरा है ट्राई टू गेट इन टू अ कार और बस। कोशिश करनी है कि आप या तो किसी कार में बैठ जाएं या बस में चले जाएं, ठीक है, या फिर आप एक बिल्डिंग के इनसाइड जो शेल्टर ले सकते हैं। थर्ड है स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडी। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आप पानी में भी हो तो आप वहाँ से निकल के किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं, ठीक है। अब अगर आप इनसाइड हैं, घर के अंदर है, तो आपको क्या करना है, घर में अपनी विंडोज़ जो है डोर्स को टाइटली बंद करने चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या टेलीफोन को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें बिजली पड़ने का खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीप लिसनिंग टू अ बैटरी ऑपरेटेड रेडियो। जो बैटरी से चलने वाला रेडियो है उसको सुनते रहे, ताकि आपको लेटेस्ट जो खबर है वो मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टडी अबाउट द थंडरस्टॉर्म टिल हेयर।